कबीर अंगारी ऐसी, कबीर बम्बारी ऐसी, घोर से घोर पाप का नाश कर देगा, वो कबीर भगवान है। और वो करया है संत रामपाल जी महाराज की शरण मान के। कसाई भी सुधर गए, बड़े तो बड़े गैंगस्टर सुधर गए, बड़े तो बड़े नेता सुधर गए। संत रामपाल जी महाराज ने बड़े केस को नहीं है कि मैं भी को नहीं परमात्मा आगे, तो भगवान ने कह कि या जनता देखना, परमात्मा ने कही थी या जनता मैंने पलका बैठाओगी, आऊंगा जब देख लियो तो डूंडा उठेगा। जिंदा जी भगवान देखना तो सेंटर जेल 2 में बैठा है हिसार में, पछाड़ना तो पछाड़ो। जेल से आ सकते थे क्या, फिर इस मुहिम के तहत राजनीति में आना है? संत रामपाल जी महाराज ना राजनीति में आंदे ना, और अब आने वाला संत राज सतयुग का आगाज कर दिया। से मदद कर रहे हैं, किसी के घर, किसी के मकान, किसी की रोटी, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? समझ में को नहीं आवे। 600 साल पहले झोपड़ी में बैठ कर 18 लाख व्यक्ति अति भंडारा करा के गया था कबीर भगवान है। आज का जो है ना राष्ट्रपति है, 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो जाने, चाह भी को नहीं पियाई जावे। परमात्मा नु करे बेटा, इस विश्व की मिट्टी मिट्टी बोल लगी कबीर छोड़, इंसान क्यों नहीं बोल लगा, इंसान क्यों नहीं बोलेगा, बोलना पड़ेगा। बच्चा बच्चा जो जान चुका संत रामपाल भगवान आ रहा है, गारंटी थे। सद्गुरु रामपाल जी भगवान। ये शख्स, ये लड़का है, इनसे हमने पिछले दिनों बातचीत की थी और इनके पास ज्ञान इतना है कि माइक अगर इनके आगे लगाए रखो आप पूरा दिन तो भी पता नहीं कहाँ से वाणी आती है, किस तरह से वक्तव्य देते हैं, समझ में नहीं आता। और आज भी हमें यहाँ पे मिल गए धीरनिवास में, कुछ बातें करेंगे, कुछ नए सवाल हैं उस पर हम जानेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। सत्साहिब जी, राम राम सारे भाई। जो ज्ञान का भंडार है वो आपके पास कहाँ से आ रहा है, जो कि इतने लगातार मीडिया किसी से वो 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट बातचीत कर रहा है, गला भी नहीं सूख रहा और लगातार आप बोल रहे हो और हर बात नई चीज निकाल के आ रही है। संत रामपाल जी भगवान ने देसी घी प्यारा खा भाई, थका को नहीं। अच्छा, गरक कर रहा है घी प्या प्या के। तो इस समय हम लोग धीरनिवास गाँव में हैं कि अलग अलग खापों द्वारा, अलग अलग गाँव के लोगों द्वारा एक तरह से सरपंच एसोसिएशन, जिला परिषद के मेंबर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित आखिर क्या मानते हैं, क्या ऐसा कार्य इन्होंने किया? ठीक है, इन्होंने पाइप दे दिए, मोटर दे दिए, ये चीज कर लिए, जरूरतमंद लोग थे और इन्होंने हेल्प कर दी, तो इनको सम्मानित करके क्या करना चाहते लोग? भाई सम्मानित करना ये है, संत रामपाल जी भगवान ने पहले कह दी थी, बेटा आज मैं जा रहा हूँ जेल में, मैं मेरे हिसाब बताऊंगा। अच्छा, गुरुजी से बात भी करी थी, गुरुजी कब आओगे? गुरुजी नु बोले भाई मेरे जेल में बैठा था, काम रुक रहा हूँ तो मैं आऊंगा। और जब नहीं रुक रहा तो बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरा टाइम है, उस टाइम में आप आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो ऐसे ही जैसे कि छोटू राम जी हैं, उन्होंने मसीहा का काम कराया था भाई, किसानों का, वो था जमीन का भी सिस्टम, जबकि ये अंग्रेज शासन था उस टाइम पे। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने कहीं ना कहीं उस लकीर को भी पीछे छोड़ दिया। उस टाइम पर तो जमीन दलानी थी, इस टाइम जमीन बचानी थी, फसल बचानी थी, इंसानियत बचानी थी। संत रामपाल जी महाराज ने 1 लाख किसान को नहीं बचाया। सृष्टि पे परमात्मा बताते हैं, चीटी बाजा पायल पैर, साहेब सुनता है सब लहर। असल में तो कीड़ी का पाई पायल बने को नहीं, बन भी जाने उसकी भी गनकार उस कबीर भगवान को, उस संत रामपाल जी भगवान को सुनती है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने कीड़ी का जीवन बचा, खेत में को नहीं रही कीड़ी, सांप रहा भाई, मिंडक रहा, मैं नुकू हूँ 84 लाख योनि है ना, सब जीव जंतु खेतों में रहते हैं, अपने घर पर रहे, सबका जीवन संत रामपाल जी महाराज ने बताया ना। तो आज किसान एक फसल मर जाने किसान की गले आत्महत्या करने भाग्या करे, संत रामपाल जी महाराज ने दे लो, पिछली बार भी आया करते कितने मुकदमे आए थे भाई, किसान नहीं तने आत्महत्या कर ली। अब बताओ भाई, संत रामपाल जी भगवान ने जब अन्नपूर्णा मुहिम का बलि यो करया है भाई, डूंडा ठाया संत रामपाल जी महाराज ने 450 गामा में, एक केस ऐसा ले दो भाई, किसान नाड़ है इस मुसीबत में आत्महत्या करियो। नहीं, कोई लोग आगे नहीं आए, बहुत सारे संत हैं, इनसे भी बड़े बड़े एक तरह महात्मा हैं जिनके अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इनको क्या जरूरत पड़ी कि मैं लोगों की मदद करूं? हालांकि वो जेल के अंदर है और लोगों की मदद करने के लिए आपने लोगों को लगा दिया, क्या जरूरत पड़ी थी? भाई बेटा का लागे तो बाप का दुख होया करे। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज मैं पहले बता चुका हूँ कि संत नहीं है, वो भगवान आ रहे। आज सृष्टि पे श्री राम श्री कृष्ण मर लिए, पाछे नु मानने लगे वो भगवान था, पहले मान्य कर दिया राज्य। आज जय किसी ने मैं पहले बताया गया हूँ, रिबी बताऊँ, जिंदा जी भगवान देखना तो सेंटर जेल 2 में बैठा है हिसार में, पछाड़ना तो पछाड़ो। तो मैंने बताई थी ना बाप छा तो असर की,
तो संत रामपाल जी महाराज ने नु देखा मेरा किसान संत नहीं, रामपाल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या, राजनीति में जाने का है या समाज सेवा के है या कि लोगों की इतने सारे के लोगों की सहमति लेके जेल से बाहर निकलने का है? उद्देश्य क्या है? एक बात बताओ भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज ने 450 गांव क्रॉस कर दिए। जब संत रामपाल जी महाराज ने बाहर आना होता रुपया में, संत रामपाल जी सारा देश ने खरीद ले, रुपया की तोड़ा को नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने जो आज अपना संविधान का भी जमानू नाश करने पर चल रही है ना, सरकारें हैं और भी सिस्टम है, तो उसको परमात्मा ने बरकरार रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने धैर्य रखते हुए दिखाई है कि संत में कितनी सहनशीलता होती है। संत रामपाल जी आपने कहा कि पैसे बहुत है, जेल से आ सकते थे, क्या फिर इस मुहिम के तहत राजनीति में आना है? लोगों को एक तरह से आने वाले समय में एक पार्टी बना के फिर राजनीति में उतरना है, क्या ऐसी सोचे? संत रामपाल जी महाराज ने एक भगत ने, आप कह रहे होंगे ना वो राजनीति, संत रामपाल जी महाराज थे एक भगत ने दर्शनार्थ में गुरु जी घर न बैठा ना सरपंच बनाओ, गुरु जी नु बोलिया कुआ में लाना तो डूब के मर जा, मन ना 20 साल हो गए थूक बलोंदे और तू ही भाई राजनीति में रह रहा। परमात्मा नु कह रहा कि है इंद्र का राज काग की विष्टा, मतलब बीट है वो अपने भक्ति मार्ग के अंदर, और तू मूर्ख सरपंच पे रड़ जरिया ही बे। तो संत रामपाल जी महाराज ना राजनीति में आंदे ना, और अब आने वाला संत राज सतयुग का आगाज कर दिया संत रामपाल जी महाराज। वो कैसा होगा? वो राज कैसा होगा? संत राज ऐसा अब चल रहा नहीं हो संत राज। अब देखो सरकार के पास जाओ एप्लीकेशन है, मन्ना मानना 2-2 20 महीने हम जाकर सुनवाई हो भी कौन गारंटी हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज तक क्या करना, 5 आदमी इकट्ठे होकर चले जाओ गांव का, 2 घंटे पाछा तो सारी सबकी में उठ कर गांव में आ लेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे कि एम्स में गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, कैंसर की बीमार है, कोई बीमार है, इतने बढ़िया दवाई वो देते हैं, ऑपरेशन करते हैं सारी, उससे ठीक नहीं होते। ये क्या ऐसी गोली देते हैं, क्या ऐसे मंत्र मारते हैं जो लोग कहते हैं हम ठीक हो रहे हैं? ये क्या जादू है? संत रामपाल जी महाराज ने जादू ये कर दिया, नु मान लो ढूंढा ठहरा खा। संत रामपाल जी महाराज ने को रखी है अपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणे, इनकी अंदर जो भक्ति है वो देते हैं संत रामपाल जी महाराज। अब आप क्या कर रहा है, आपको क्या दिया उन्होंने, जितना आपकी इतनी अंदर का मतलब ना कहते हैं ना इतना भरा हुआ है, और माइक आगे लगाने के बाद थकते आप नहीं हो, क्या आपको दे रखा है जो ऊर्जा आप में पैदा हो रही है? संत रामपाल जी महाराज ने पल्ला तो यो जीवन कलयुग में दे दिया और बिचली पीढ़ी में दे दिया, क्योंकि कबीर साहब ने काल के 7 वचन करे थे, कलयुग बीता 5500 वाचा जब ये वचन होगा सच्चा, ऐसा युग में और बिचली पीढ़ी में मेरे को जन्म दे दिया, भक्ति मार्ग में लगा दिया, ना तो मेरे वर्गे के रकड़े भांग रगड़ दे पाओ नहरा पे, गारंटी है। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं बेटा यो नशा चोरी जारी रिश्वतखोरी सबके में पाप है, अपनी पुराणों में आवे है। आजकल युवा साथी शादियों में जाते हैं, कई पार्टियां में जाते हैं, क्लबा में दारू पीवे हैं, तो परमात्मा ने अपनी पुराना में लिखे उड़ा पढ़ के सुना है संत रामपाल जी महाराज ने, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी, सवान मिस कुत्ता बनेगा। ये बस सोच के देखो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ता के होंगे, और जिन्हें ठेका खाली कर रहा क्या होगा। और फिर यह भी लिख रहा कि अपने वेदा में कबीर अंगारियासी कबीर बम्बारियासी, घोर से घोर पाप का नाश कर देगा, वो कबीर भगवान है। और वो करया है संत रामपाल जी महाराज की शरण मान के, कसाई भी सुधर गए, बड़े तो बड़े गैंगस्टर सुधर गए, बड़े तो बड़े नेता सुधर गए, बड़े तो बड़े जमानू घोर नरक में डूबे पड़े थे, इनमें नशा खोरिया। आपको लगता है इतना आसान है लोगों को सुधारना? जमा आसान हो गया, आज तो भगवान ने सहज माया भक्ति दे दी ना। तो ये बस सोच के देखो किसी का पा कट रहा नु देखो, और आज जो बड़े बड़ी कुर्सियां पे बैठे हैं मोदी मादी है रे, ये बस सोच के देखो आज तो ये कर रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है। आज जिंदा जी देखना है, किसी ने सेंटर जो 2 में बैठा है देखना है तो उड़ा देख लियो। मगर संत रामपाल जी महाराज पर फिर भी बैलम लगाया था, मगर ऐसा ना तो कोई केस संत रामपाल जी महाराज पर 15 केस थे, 14 में बा इज्जत बरी हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ 14 केस कहाँ गए, सोचने की बात। फिर एक और बात सुनो, संत रामपाल जी महाराज अब अंदर क्या में है, देशद्रोह मुकदमा। अब पीछे ही देखा था भिवानी में बेबे मनीषा मारी है, इसका मुकदमा में पत्रकारा पे केस ठोके, ठाठा के भीतर गिर दे के बाद पत्रकार बम ले रहे थे, वो ठाके जेल में ठोक दे, देशद्रोह का मुकदमा ला दिया। ये तो वो सोच रहे हैं भाई 1 रुपया दे दिया 4 टोपियां होंगे, किसी ने बांट दे 4 जने ने, तो यह सरकार तो इसी आ रही है भाई 4 जने इनके खिलाफ आवाज उठा के देखो, सारे ने घोषित कर दे देशद्रोही। तो संत रामपाल जी महाराज ने बड़े केस को नहीं है कि मैं भी को नहीं परमात्मा आगे, तो भगवान ने नु कह रहा कि या जनता देखना, परमात्मा नु कही थी या जनता मैंने पलका बैठाओगी, आऊंगा जब देख लियो तुम, ढूंढा उठेगा, और आज ढूंढा ठहरेगा।
इस समय बहुत सारा सामान दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक तरह से मदद कर रहे हैं, किसी के घर, किसी के मकान, किसी की रोटी। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? यो पैसा और नंदी का बात मैं नू बताई थी भाई, 1.25 घंटा बरसा था श्री कृष्ण। यो संत रामपाल जी भगवान नितोर के सौदा सोच के देखो, 4 महीने का कंटिन्यू बरसन लाए रहा के सौदा है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। एक बात और सुनो, पिछले युग में सुनी थी, दवा पर मैं द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। आज संत रामपाल जी महाराज वर्धमान फैक्ट्री वाला तो बात करियो, आप करीबी हो गया अपने 10-10 मालिकाना हाथ खड़े कर लिए थे भाई, हमारे पको नहीं हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की डिमांड थी 2 लाख फुट रोज के पाइप चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने नुकी दी बेटा आशीर्वाद 7 अखंड ज्योति जला। ये बस सोच के देखो, ना कोई वर्कर ले आना, कोई मशीन बढ़ाई, तो 2 लाख फुट प्लास्टिक के बढ़ा ला रहे हो और नंदी कई बड़ा काम कर दिया। कहाँ से आ रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। समझ में को नहीं आवे। 600 साल पहले झोपड़ी में बैठकर 18 लाख व्यक्ति अति भंडारा करा के गया था कबीर भगवान है। आज का जो है ना राष्ट्रपति है, 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो जाने, चाह भी को नहीं पियाई जावे। और आज संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठ कर डूंडा ठा दिया पूरे हरियाणा में। आपके समझ में आ रहा है? पूरा रहा जमानू, और ये जनता है चारों तरफ, इनके समझ में आ रहा है? सब कहा परमात्मा नु करे बेटा, इस विषय की मिट्टी मिट्टी बोल लगी कभी छोड़। इंसान क्यों नहीं बोल लगा, इंसान क्यों नहीं बोल लगा, बोलना पड़ेगा। बच्चा बच्चा जो जान चुका संत रामपाल भगवान आ रहा है, गारंटी थे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी। ऐसे इस समय हमने बातचीत की और लगातार इनके पास बहुत बड़ा भंडार है, बोलने से थकते नहीं है, गुणगान करने से थकते नहीं है। अलग अलग तरह के सवाल भी पूछे, लेकिन सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। क्या ऐसा है, किस क्या कारण है जी? भाई साहब, जैसे कि मैंने कई दल देखे हैं, संत रामपाल जी महाराज भंडारा करते हैं, उनके फ्लैक्स फाड़ देते हैं, बांदरों वाला काम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। संत रामपाल जी महाराज तो नुआ ढूंढा ठाओगे, एक पाड़ोगे दूसरा टांग दे, दूसरा पाड़ो तीसरा टांग देंगे। जब तक पहला भंडारा फ्लैक्स पुराना ना होता, दूसरा भंडारा ले हमारा। तो संत रामपाल जी महाराज ने ढूंढा ठारिया गाना, किसी पर चंदा लेंदे भगता है कौन लेंदे, बाहर तो ले वहीं की थी। पिछी सी बने एक डिबेट सुनी थी, बोला पब्लिक का पैसा पब्लिक में ला दिया। अरे पब्लिक का गद जोड़ी फलाई भाई संत ने, बताओ भाई मेरे पे 1 रुपया मांगा, बताओ कद मांगा। संत रामपाल जी भगवान ने एक तरफा माहौल बना रखा, आज पूरे हिसार में देख लो घूम के, इतने काम कर दिए रे, एक भगवान ने कर सका है। इंसान तो है, मैं सही बताऊं 1 रुपया गोज तक कौन ला सकता। बड़े बड़े CM डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सरकार बैठी है, कौन लगा के दिखाओ। संत रामपाल जी महाराज भगवान आ रहे हैं आज, नहीं तो काल पछाड़ना पड़ेगा। थारे मन को पछाड़ोगे, गारंटी है। तो देखिए बहुत तरह से दावे और चारों तरफ इस समय धीरनवास गांव में अलग अलग तरह की यहाँ पे जहाँ की किसान सरपंच एसोसिएशन के लोग लेकर आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुहिम शुरू की अन्नपूर्णा मुहिम है, पाइप दिया, मोटर दिया, सारे के सारे झांकी के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। और ये भाई थकता नहीं है बोल के, और कुछ ना कुछ नहीं करती। छोटी बात यह है भाई, ये संगठन है, दल है भाई, हमारे किसी तो कोई प्रॉब्लम को नहीं। जो ये संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु पुस्तक सेवा में जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने समाज को जेल में बैठ के कैसी कैसी पुस्तकें दी। ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, धरती ऊपर स्वर्ग, हिंदू धर्म महान। जय संत रामपाल जी महाराज सनातनी विरोधी हिंदू विरोधी होंगे तो क्या नहीं, किताब छापर हिंदू धर्म महान है, क्या छापर है, सोचने की बात है। और जय संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी होंगे, श्री राम मंदिर पे ये कड़े थे, मंडलेश्वर कड़े थे कथावाचक। संत रामपाल जी महाराज ने सबसे बड़ा विशाल भंडारा राम मंदिर पर कराया था। 12-13 डालेगी तो मिठाई बना रहे, 24 घंटे चलिया करता वो संत रामपाल जी। अरे किताब फाड़े हैं 15 की डाला, मैं सही बता दूं, उन किताबों ने खोल के देखियो। सही बताऊं, संत रामपाल जी महाराज का विरोध वो करेगा जो अनपढ़ आदमी होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की किताबों में गीता का, अपनी पुराना का, वेदा का, शास्त्रा का सबकी फोटोकॉपी लगा रखी है। संत रामपाल जी महाराज सर्व वो करते हैं उसका कि भैया ठीक ठीक यो है, यो गलत है। संत रामपाल जी महाराज की वो किताब पढ़ के तो देखो, वो पेटी के वो पे एक लाइन ढाले, सीता ने ये करे, फलाना ने ये करे। परमात्मा नु कहो, एक कथावाचक बैठे हैं, किसी पे ज्ञान सुनो। परमात्मा कहो है करनी तज कथनी करा, ज्ञानी दिन रात कुकर जू भौकत फिर सुनी सुनाई बात।
सब ने बेरा है, रामायण में होया, महाभारत में होया, इनने दो कथा ने लेकर 15-15 लाख ले जा है। फिर नु कहोगी पब्लिक ये पैसा जाता कहाँ है? अरीब संतराम पाल लाने लग रहे नु कहा कहाँ थे? यो तो आवा सतलोक जो 600 साल पहले